एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल या यशस्वी। तो आज मैं आपके साथ जुड़ा हूँ नए टेस्ट के साथ। तो आपका बुलेट ट्रेन सीरीज चल रहा है ना, उसी का 7th मॉक टेस्ट करने वाले हैं। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि ये सीरीज खत्म होने के बाद आप जो पीवाईक्यू का सीरीज है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। देखते हैं, टाइम मिलेगा तो कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। और इससे पहले मैंने मॉक टेस्ट ये 6 अटेम्प्ट किया था, उसका वीडियो मेरे अपने चैनल पर अपलोड है। जिन भाइयों देखा ना हो जाके देख सकते हैं। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। ये क्या, एक आदमी वस्तु को उतना पे बेचता है लेकिन उतना हानि लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन उतना हानि बेच रहा है। इतना लाभ अर्जित करने के लिए कीमत बेचना होगा ना। क्योंकि 870 दिया, आपका हानि हो रहा है तो कितना 75% हो रहा है। बेचना है 25% लाभ पर, तो 25 पर मल्टीप्लाई करिए। यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ आपका 29, 29 पचे 45, बाकी 4, 10, 4, 14, 1450। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन था। उनके ऊपर त्रिज्या के उतना और उतना है तो मुंह में चावल ऐसे कितने बोरे बैग की भरी जा सकती है। ठीक है, मैंने बोरा का दिया हुआ है आयतन 2 मीटर क्यूब। आपका तम्बू का निकालना है, तम्बू कितना रहेगा 1/3 पाएगा का वैल्यू 5/7 आर स्क्वायर 7 into 7 into h हो गया। अब 2 मीटर क्यूब का जो आपका जो है बोरी है एक्स मान लेते हैं। काटते हैं आपको साथ साथ ही आपका वो 3 से 8 बार में, 2 से आपका 4 बार में। 8 चौक 28 22 है, 16 बाकी 16 17। मिस्टेक कर रहे क्या? हाँ, 8 चौक 32, हाँ सॉरी 32 है ना, 32, 32 × 22 है, सॉरी। मिस्टेक कर रहे हैं यार। आपका 7 से 7 गया, ठीक है। 3 से आपका 8 गया, ये आपका 4 गया। 7 चौक 28 × 22, 28 × 22, हाँ सॉरी ठीक है। 16 बाकी में, 16 4 20 रहेगी बाकी में, एक 4 × 5 500, बाकी दो था, 4 4 2 6। चलो ऑप्शन नंबर बी। बालू, लालू और बालू, लालू और बालू की आई का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनका आयु उतना हो जाएगा ना, 3:5। यहाँ कितना गैप है, एक का, यहाँ गैप है 2 का। यहाँ से दो गैप, यहाँ एक का गुना कर लेते हैं। दो तो कितना हो जाएगा, 2 ये 4 ये 3 तो ये 5। एक का गैप डिनोट करना आपको 7 को, तो बड़ी व्यक्ति का आयु 7 × 4 28। ऑप्शन नंबर सी। एक निश्चित राशि उतना ब्याज पर 2 वर्षों में उतना हो जाता है। सामान्य राशि पर समान अवधि के लिए दोगुनी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ब्याज यदि आपका 8 महीने में समझो ना, यदि 8 महीने का है, ठीक है। 7.5% की वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर वर्षों में उतना रुपये हो जाता है। साधारण ब्याज पर उतना मैंने आपको कितना वर्ष, 7 दूनी 15, 15 गुने आपका ये 15 + 100, 15% हो जाएगा। कुल कर रहा है आपका इतना को ना, निकाल लेते हैं यहाँ से हम 100। आपका ये 23, ये आपका 20, कटेगा कटेगा 23 का 23, 2 23, ठीक है। 13,000 × 20, 13 दूनी 26,000 है। गलती कर रहे हैं क्या? 23 का 23, दो, सॉरी एक एक होगा ना, एक, हाँ। 23 का 23, तो एक 11 दूनी 22, यानी कि आपका 22,000 आ गया मूलधन। तो क्या बोला है, समान अवधि पर, यानी कि 2 ही वर्ष के लिए दोगुनी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि आपका 15%। और लेकिन बोला 8 मासिक, यानी कि निकालेंगे तो 8/12 कितना हो जाएगा, 8/12 एक कितना जगह पर काटेंगे तो, ये सॉरी 4 ये 3, ये 4 ये 2, 3 दूनी 6, यानी कि आपका 8 महीने का 6%, तो 8 से 24 यानी कि 2 साल। तो 24 महीने के 2 साल हुआ ना, तो 6 × 6 × 6 लेते हैं, तो कितना होगा, 6 × 6 = 12 प्लस 36 हो जाएगा, 36 का सियाई में फिर करेंगे 12, 12 और 6 18, और फिर 12.36 × 6 करेंगे तो लगभग लगभग 19% हो जाएगा ना। 19 × 38 कर, या टाइम नहीं लेना, टाइम तो यहाँ से इसमें निकालने टाइम नहीं होगा। तो 19% लेते हैं लगभग में हम, और निकालते 22 गुना करके। 18 बाकी में एक, 18 2 21, बाकी में एक, 2 का 2 3, 318। ब्याज का ब्याज कुछ है ना, हम गलती कर रहे हैं क्या, 22,000 थोड़ी पहले 22,000 कर लेते हैं तो टोटली हम पहले 22,000 निकला ना मेरा।
मिलन, ठीक है। समान अवधि पर राशि पर समान अवधि के लिए, यानी कि 2 ही वर्ष के लिए, पर समान अवधि के लिए दोगुनी होगा इधर। 7% है आपका 15% हो जाएगा। लेकिन बोला है 8 महीना ना, तो आपका 8/12 कर लेते हैं, तो 2/3, 3 तो ये 5, और यहाँ गलती की थी ना, 5, 10% आ रहा है, यानी कि 10% आ रहा है, तो आप 10 का 8 महीना मारा तो 24 महीने कितना होगा? 10, 10 प्लस 10 तो 10 और 10, 10, 10, 20, और 10 का 10 में 10, 100/100 तो ये होगा 21, यहाँ जोड़ेंगे 10, ये हो जाएगा 30 प्लस 21 इंटू 10/100 कितना हो जाएगा आपका? 2.1 जाएगा ना, तो 33.1 जाएगा। तो आपको निकालना है, 22 कर लिए, दो, 2, 6, 2, 8, 6, 2, 8, ठीक है, 6, 6, 12, बाकी एक, 6 और एक 7, आपका जाएगा, और 3 जीरो ना, 3 जीरो जाएगा, तो डिवाइड बाय 100, यहाँ एक पॉइंट है तो एक हट जाएगा, 2 जीरो से 2 हट जाएगा, ये 7, 7 to 8 2 ऑप्शन नंबर ये। अनेक क्वेश्चन था ये। ये है कि फॉर्मूला तो क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, शॉर्ट में डायरेक्ट परसेंट निकाल लिए, फिर वहाँ से कर लिए। क्या पूछा है? एक्स प्लस ये वाई ना, ये ओ वाई 30, तो दिया हुआ तो 90 जगह था ना, 40, 40 तो एक्स का वैल्यू 20, एक्स का वैल्यू 20 आपका आ रहा है, 30 ये है, तो आपको 50 ये होगा, तो वाई का वैल्यू 30, तो बी ओ सी 30 है विरत ना, हाँ विरत का, यानी कि 50 दिया हुआ है, तो विरत निकालने के लिए 360 - 50 करते हैं, जो एंगल रहा है उसका, मैंने जो उसका बोला है, निकालने के लिए विरत कौन, तो 360 में घटाते हैं, बता लिए, तो नंबर सी। बढ़िया क्वेश्चन था ये, सोचा फिर बहुत, हम भी फर्स्ट में मिस्टेक किए थे बार, तो ये सब ये आपका सीजल में से कोई क्वेश्चन था उसमें गलती किए थे। और वही क्रम मतलब घटते क्रम ना, बड़ा कौन आपका 70 जगह कितना, 8, 64, 8, 60 पर जीरो, तो ये जगह ठीक है, आपका इतना आ रहा है 0.30, 30 में 8, फिर आपका 2, 2 पर जीरो, फिर एक जाएगा, ठीक है, 40 पर तो 40, 310, 8 × 32, 320 होगा नहीं, यानी कि जीरो, ये पर 7 साथ ही जाएगा, लास्ट ला 63/80, 88, 64 दोनों में। ये देखिए आपका 7, 7 और 8 लास्ट में होना चाहिए, 7/8 से बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है, ठीक है, तो 13/6 आना चाहिए, 13/6 यहाँ है, यहाँ 2 है, ये दोनों बाहर हो गया, तो ये दोनों करना होगा ना। अब यहाँ से कर लेते हैं, 31/40, 63/80 दोनों गुना कर लेते हैं, कौन बड़ा है ना, तो 8, 8 या 24 और 40 गुना कैसे करते हैं, तो जीरो, तो 4 या 12, बाकी तुम्हें 24 और 1 25, कौन सा बड़ा है? 24, 28, ठीक है, 35/40 आपका पहले होगा, सॉरी 38/40 आपका, आपका छोटा है तो बाद में होगा, ये यानी कि आपका 25/20 बड़ा है, ऑप्शन नंबर बी। तो बेसिकली करते हैं दोनों में, यदि फाइंड करना हो कौन बड़ा है कौन छोटा हो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, जिसका वैल्यू जिस तरफ बड़ा होगा उसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उतना धनराशि के 9 महीने के लिए उतना तिमाही रुपये ना, तो 32% दिया हुआ है, तो तिमाही 3/12 करते हैं, 4 तो ये 8% आपका 8 निकल गया। अब 8, 8, 8 लेते तो कितना हो जाएगा? 8, 8, 16.64 हो जाएगा, और 8, 24 पॉइंट, यानी कि अब 24 पॉइंट गुना करेंगे यहाँ 8 से, 16.6 को गुना करेंगे 8 से, कितना जाएगा? तो 1% मान लेते हैं, तो 25 मान लेते हैं, पूरा पूरी परसेंटेज 25, तेरा कौन सा नियरेस्ट वैल्यू आता है, तो 156, 30 बाकी हाथ में, 30 बाकी हाथ में 3, 25, 12, 37, 3, 40 बाकी हाथ में 4, 10, 5, 15, 4, 19 बाकी हाथ में 1, 2, 1, 3, 3900, यानी 39 समथिंग जाएगा, यानी कि आपका नंबर यही आ रहा है, तिमाही रूप से, ठीक है, 3900 कुछ मैंने आपका यहाँ से छोड़ा है ना 1%, या कुछ बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्या पूछा है कि तिमाही वर्ष संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज आपका सीआई पूछा है, मान ली यहीं पर ही जवाब, ऑप्शन नंबर ये। उतना एक वर्ष उतना मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ना 8 महीने से, यानी कि एक वर्ष 4 महीना का कितना हुआ, 12, 4, 16 महीना हो गया, 8 महीने के लिए, ठीक है, तो 12% बोला है, एक साल का कितना, 8 महीने का, 8/12, तो आपका 8% आ जाएगा, वो 8 प्लस 8 इंटू 8, सॉरी प्लस 8 × 8/100, 16 प्लस ये आपका 0.64, यानी कि 16.64, एक हजार कितना जाएगा, 1664, डायरेक्ट करेंगे आंसर इसका, इतना करने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट कर लेते हैं आप। राकेश और रीता का योग, राकेश
और रीता का जो 55 दिया हुआ है, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का जो उतना था ना, अनुपात उतना था। तो राकेश, मान लेते हैं ये आपका एक्स है, तो वाई है, तो एक्स प्लस वाई 55 10 वर्ष पहले, यानी कि एक्स माइनस 10 बाय वाई माइनस 10 इक्वल टू 4/3 कर लेते हैं। तो 3x-30 इक्वल टू 4y-40। तो आपका यहाँ से कर लेते हैं, तो 3x-4y इक्वल टू -10 ना। अब वो क्या करते हैं, तो 3 से गुना कर लेते हैं, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 से 3 को घटाएंगे तो कट गया, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने यहाँ, प्लस हो जाएगा ये 15, बाकी थे 65 प्लस 10 125 काटेगा तो कटेगा, बाकी कितना हो जाएगा, वाई 7 दूनी 14, 3 5 35, यानी 25 वैल्यू जाएगा वाई का आपका। तो राकेश का ना, राकेश का एक्स है, तो आपका 55 - 25 कर लिए 30 नंबर बी। क्या पूछा है, ईट का भार का उतना उतना के भार का उतना होगा ना। एक्स का मान लिए हैं 3/4, ईट किसी ईट के भार का 3/4 यदि ना है ना, यानी कि 7/8 है, या आपका ये कट जाएगा दो बार में, तो एक्स इक्वल टू 7/6 हो जाएगा। अब पूछा हुआ है 5/7, कटिए 5/6 नंबर सी। यदि कोस उतना यदि दिया हुआ है, तो कोस उतना, आपका ये फॉर्मूला आता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 टेन स्क्वायर बीटा दिया हुआ है, तो कोस का बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा नंबर। तो ये हो जाएगा आपको, इसमें क्या करना है बेसिकली बताता है आपको। तो करना होगा ये आपको, इधर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को छोड़ दीजिए, उधर लग कर लीजिए आप 10 स्क्वायर, 10 चेंज कर लीजिए साइन साइन कोस में, तो साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ लगा दिए सी एन डी, ताकि आपका यहाँ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा करेंगे तो 1 होता है, तो एक जोड़ने में एक यहाँ भाग करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। लगाएंगे सी एन डी लगाएंगे, तो यहाँ कोस स्क्वायर और साइन सी एन डी लाइन कितना हो जाएगा, 2 cos/2 sin अल्फा, ये आपका बीटा ना, बीटा बीटा हो गया। यहाँ से करेंगे तो सी एन डी करेंगे यहाँ भी, तो कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर बीटा, ये आपका अल्फा है इधर, बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइड करेंगे, तो यहाँ यहाँ भी करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब यहाँ इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, और इसका वैल्यू तो पलट देंगे कितना हो जाएगा, साइन बाय कॉस कट जाएगा, तो यहाँ 10 स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, पलट देंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो सी एन डी लगाना है, कुछ करना नहीं है। डायरेक्ट आप देखिए कि यदि यहाँ जो एंगल रहेगा ना, यहाँ बीटा दिया तो उसका आंसर और 10 में उल्टा हो जाएगा, मैंने ये इधर का एंगल है वो हो जाएगा। अ, वस्तु एक अंकित मूल्य, वस्तु इंक का लाभ कितना है, 90% ना, सॉरी लाभ 10%, छूट 90%। चलिए दिन में लाभ और छूट दिया हुआ ना, लाभ, हाँ सॉरी ठीक है, तो आपका छूट कितना दिया हुआ है, छूट दिया आपका है 90% छूट दिया आपका, तो 10 बच गया। लाभ कितना हो रहा है 10%, नहीं 110, उसका रेशियो 11:1 हो जाएगा आपका, ये आपका एमपी है, ये आपका सीपी है। यदि ई का अंकित मूल्य सी के क्रय मूल्य से उतना रुपये अधिक है, सी कितना दिया हुआ है आपका, ई 50% आपका 50 हो जाएगा आपका सीपी, एसपी एमपी कितना हो जाएगा आपका 25% ना। वो काटते हैं कितना जाएगा, 2 बार में ये 5 बार में, क्या बोला है, ई का अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य से उतना रुपये अधिक है। मान लीजिए इसको 5 6 कर लेते हैं, 6 यूनिट कर रहा है आपका 1000 को, ठीक है। तो यदि इसका अंकित मूल्य, अरे जहाँ से अंकित मूल्य दिया हुआ तो पहले वो करते हैं, 5 है ना, एक अंकित मूल्य दिया आपका 250 रुपया, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 गुना, तो आपका ये इसका सीपी हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका सीपी, 100 रुपया, सॉरी 2 है ना, 50 से 200 रुपया हो जाएगा सीपी इसका, तो 500 रुपया है इसका सीपी। अब क्या बोला है, यदि
सी का अंकित मूल्य सी से उतना अधिक है, यानी कि 1200 तो 1250 हो जाएगा ये, अधिक है सी का, तो ई का अंकित, अरे ये क्या पूछे यार, ई का अंकित मूल्य सी के क्रय मूल्य से, ओ ये क्रय मूल्य ये दिया है ना, सॉरी गलती कर रहे हैं। हम्म तो यहाँ का कितना आ गया आपका, सी का अंकित मूल्य दिया 250 आया, तो 50 आया, 50 में 2 आपका 100 आया, आपका सी का क्रय मूल्य। क्या पूछा कि सी का अंकित मूल्य सी के क्रय मूल्य से उतना अधिक है, यानी कि इसका आपका जो हो जाएगा, ई का हो जाएगा आपका, एमपी हो जाएगा आपका 100 प्लस, यार कितना होगा, 1100 हो जाएगा, 1100 नोट कर रहा आपको, 11 ये 11 को, तो आपका यानी कि 100 हो जाएगा, तो आपका ई का अंकित मूल्य कितना, सही है, अंकित मूल्य गलत ना, 1100 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दो संख्या इस पर फिर भी 4 समान बात है, 4 दो तो ठीक है, 4 7 गैप 3 का, यहाँ गैप 2 का, बेटे करेंगे तो इस 3 यहाँ बोला है, 2 का बोला है ना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 14, 3 दूनी, सॉरी 3 तिया 9, 5 तिया 15, एक बढ़ रहा, तो आपका बढ़ रहा है 4 को, तो बड़ी संख्या ना, 4 बड़ी संख्या 4 कितना है, तो 14 गुना 4 56, ऑप्शन नंबर सी। जेफ ने जेफ बेजोस के द्वारा उतना परसेंट वृद्धि हुई और उतना की आय में उतना परसेंट कमी आई, उसके द्वारा होता क्या, क्या क्या दर निकाला ना। हम्म, बाद में करते हैं। बहुमंजिला इमारत की छाया की लंबाई 31 मीटर है, तो न्यूनतम कोण 60 है, तो जमीन इमारत का है लंबाई ना, तो ये होता है न्यूनतम कोण को, ये √3, तो 31 √3, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं, ऑप्शन ये है। हमेशा उतना उतना त्रिज्या वाले 3 ठोस को पिघलाया गया और एक ठोस को लाया गया, 1 6 8 9, 1 6 8 9, कितनी होगी ना, ये तो ट्रिपल इसका बनता है, यदि गोला का 1 6 8 हो तो तीसरा का जो बनेगा 9 हो जाएगा, नंबर सी। ये होता है आपका 2 3 शायद होता है, बोल रहे हैं, लेकिन ये तो फिक्स है, 1 से 8 9 होगा, ये 9 होगा। ये सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आपका कितना 4/3 पाई आर क्यू, एक का क्यू प्लस 8 का क्यू इक्वल टू इधर 4/3 पाई एक्स का क्यू, तो करेंगे सॉल्व तो आपका 9 ही आएगा, फिर आर कर लिए 1 6 8 9, टाइम बचेगा आपका बनाने में। तो बल्लेबाज 13वीं पारी में 85 रन बनाया, तो उसका औसत 5 से बढ़ यानी कि 5, तो उसका औसत कितना था ना, 13वीं पारी के बाद पूछा ना, तो बनाया आपका फिर 85 रन, 5 नंबर ये 5 रन से उसका बन गया, औसत बढ़ गया, तो कितना होता है, बच्चे परीक्षा करने की, अच्छा तकलीफ बढ़ाने लग गया, तो कितना कितना जो घट गया, औसत हट जाएगा, तो 0 2, यानी कि उसका औसत औसत पहले 20 रहा होगा ना, सॉरी, हाँ 20 रहा होगा औसत उसका, तो ठीक है, तब मुझे पैसा ठान दो, अब पूछा ना, अब करने वाली बात है कि अब ये 5 बढ़ा है, तो जोड़ेंगे हम, 20 और 5 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 1 - 1 / 1 + 1 0, 4 नंबर उतना ही मिलाया जाए, 5 के अनुपात में बनाने के लिए कितने ग्राम तांबे को मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण का अनुपात एक मिश्र धातु 125 ग्राम में जस्ता उतना हो, है ना। आपका ये दिया हुआ है इतना ना, तो ये 5:4, 9, 9 भागेंगे तो कितना, 25 ना, 25 25 125, 25 का 100, क्या बोला कि ये रेशियो प्राप्त करना ना, कितना ग्राम मिलाएगा तांबा का, ये जस्ता है, Zn, ये आपका तांबा है ना, कॉपर सी, सॉरी तांबा, ठीक, तो हाँ ये है। अब ये आपका क्या करना है, 4:5 में कितना तांबा मिलाएंगे ना, एक कॉपर, इसको फिक्स रखेंगे, तो फिक्स रखने के लिए, यानी कि ये 4 रहेगा, ये 5 रहेगा, तो इसे करते हैं, एक का वैल्यू कितना आता है, तो 125/4 इंटू कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई ना, 4 तिया 12, एक एक 2 25 इंटू 5 करेंगे तो 25 बाकी 2 10 दोबारा बाकी में एक 5 और 1 6 5 तिया 15, 156 पॉइंट उतना, यानी कि यहाँ से 100 माइनस करेंगे तो 56.25, इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा, यहाँ इतना ऐड कर देंगे ना, तो ये निकल जाएगा रेशियो, नंबर ये।
एक स्पर्श रेखा एम एन, ठीक है, मान लेते हैं स्पर्श रेखा एम एन है, ये पर स्पर्श करता है ना, ये स्पर्श करता है एबीसी, त्रिभुज एबीसी इस प्रकार अंतर्गत है कि सीबी का व्यास है आपका, सीबी व्यास मान लीजिए है, ये एबीसी ऐसे हो जाएगा आपका, ये भाई वो आपका, यदि ए बी सी आपका 30 डिग्री है तो बी ए एन ये पूछा ना, तब यहाँ से कर लीजिए 90, ये कितना जगह यहाँ से, ये आपका आर, तो ये भी आर, तो ये 30, तो ये भी 30, आपका ये 90 डिग्री है तो 90 में 30 गया तो 60, तो नंबर डी। एक दूध वाले को उतना दूध खरीदा और पाँच पाँच 3 किलो चीनी मिलाया, चीनी ना, यदि मिश्रण का उतना बच गया तो दूध का प्रति किलो वजन कितना है, तो जो जोड़ लीजिए इसको, यदि प्रति किलो दूध का वजन कितना हो जाता है ना, कितना 15 और 3 18, 18 × 22 निकल जाएगा, पानी मिलने के बाद 8 दिन 16, बाकी तुम्हें एक, 16 बाकी तुम्हें एक, 16 और 2 18 19, बाकी तुम्हें 2 का 2 3, लेकिन ये बोला है कि आपका 15 किलो दूध का दही होगा ना, पानी का दाम तो थोड़ी थोड़ी ना होगा, बाकी 15 सही, 15 30 9 पर 96, 15 15 छक्के 90, 8 पर 29, 26.4, नंबर बी। एक 58 किलोमीटर घंटा से टन एक्स विपरीत दिशा में उतना मैंने तरह यात्री को वायु पूरी तरह से सर्वसन निकला था, यानी कि आपका ये है एक्स है, ये आपका वाई है, एक्स यदि 58 किलोमीटर पर आवर से जाता है इधर, तो अब यदि वाई आपका इधर आ रहा है या एक्स इधर जा रहा है, तो इसको पार करने में 16 मिनट का 16 सेकंड टाइम लगता है ना। ट्रेन वाई की लंबाई ट्रेन एक्स की लंबाई की दोगुनी है, यानी आपका एक्स वाई, वाई का मान लीजिए यदि एक्स का मान लीजिए 1 है तो वाई का दोगुनी, ठीक है, तो एक्स तिरगुनी है ना, तिरगुनी है, तिरगुनी है। ट्रेन वाई को पुल को पार करने में बहुत टाइम लगता है ना, यानी कि ट्रेन वाई, हाँ पर 50 दिया ना, 50 दिया दिया हुआ है, ट्रेन वाई एक पुल को पार करने में बहुत टाइम लगता है, यानी ट्रेन वाई पार करता है पुल की लंबाई निकालना ना, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं, 16 सेकंड पार करता है दूसरे को, यानी कितना हो गया, हम्म, हम्म, हम में गति से यात्रा करते हैं, लेकिन ट्रेन एक्स हम दूसरी ट्रेन के वाई की लंबाई, हाँ चलिए, कितना जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, टाइम कितना है 16 सेकंड, और जुड़ेगा तो दोनों वेलोसिटी आगे वही डायरेक्शन में आपका आपका रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ता है, तो 8 10 से करते हैं मीटर मीटर पर सेकंड में, 18 टोटल से ना, ठीक है, हटेगा तो 4 4 16, 24 बचे 120, यानी एक्स का वैल्यू आपका 120 आ गया, टेन वाई का कितना होगा, टेन वाई का 3x, तो 360, आप प्लस जोड़ेंगे पुल को लंबाई ना, मान लेते हैं इसको ये, और क्या बोल रहा है कितना सेकंड में, 50 इसका है, आपको 5 18 18 कर लेंगे, और आपका पुल का दिया हुआ 54 सेकंड, काटेंगे तो 3 बार में 25 दिया, 75 750 में 360 मैंने कर देंगे, 0 9 390, ऑप्शन नंबर बी। एक उतना भुजा है, वर्ग की भुजा के दोगुनी कर दिया तूने, भुजा दी उतना है तो कितना जगह 5 है, यदि भुजा उसका दिया तो 5 का स्क्वायर 25 का दोगुना कर देंगे हम, तो 5 10 का स्क्वायर 100, तो कितना का गुना बढ़ जाएगा, गुना बढ़ जाएगा, तो राइट ऐसे भी कर सकते हैं, भुजा मान लीजिए 1 है तो दोगुना कर दे रहा है, अब इसका आपका वर्ग का एरिया होता है स्क्वायर, तो यहाँ पे कर दिया स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, तो 1 4, बाकी 4 गुना, कितने गुना हो जाए, कितना गुना होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, हम्म, के ना, तो यहाँ सिंपल ही है, इसको सॉल्व कर लिए, के का स्क्वायर प्लस 9/k माइनस 2 × 3/k, के ऊपर नीचे कट जाएगा तो कट जाएगा 25 + 6, 30, ऑप्शन नंबर ये। तो यहाँ पर संख्याओं का एलसीएम से एचसीएफ मान लिया, एचसीएफ उसका x है, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 6x, एचसीएफ और एलसीएम कहेंगे 6x + x का जोड़ दिया 189, सेवन का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू x का निकालते हैं, 7 दूनी 14 7 दूनी 49, वैल्यू 27, तो संख्या दूसरा है ना, एक संख्या 54 है, दूसरा मान लेते हैं आपका y है इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ,
27 गुने 6 गुने 27 एलसीएम या पैसे आप काटते हैं तो 27 2 तिया 27 तिया 27 तिया हाँ हाँ 81 ठीक तो है। 4 वर्ष पहले रवि और उसके 4 मित्रों की औसत आयु 25 थी। 4 वर्ष बाद अभी हो गए तब 29 हो जाएगा। 4 वर्ष पहले रवि और उसकी औसत आयु उतनी थी। समूह में एक नया छात्र जोड़ा गया। वर्तमान में 29 हो गया तो एक नया छात्र जोड़ा गया। आज से सभी 6 मित्रों की औसत आयु 28 हो गया। मान लेते हैं 29 मेंटेन कर रहा है अभी भी और सब में कोई खड़ी आ रहा है तो 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ 23। एक स्कूल में लड़का और बॉय जो गर्ल्स का 5:6 दिया हुआ है। 24 लड़के इस कक्षा में शामिल हो गए तो उसका अनुपात 9:10 ना। 9:10 ना लड़के के शामिल हुए आपका कितना बढ़ रहा है। यहाँ बढ़ रहा है 4 यहाँ 4 तो यहाँ ठीक बनने का 4 बोला है आपको 24 4 4 24 तो कितना। तो स्कूल में लड़की की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 तो आपका 24 लड़के शामिल होते लड़की की संख्या का अनुपात 9:10 हो जाता है। लड़की की संख्या ज्ञात कीजिए तो यहाँ से हो जाएगा। इससे क्या मिस्टेक कर रहे हैं यार। 5 से 6 9 से 10 एक बढ़ा एक यहाँ 4 बढ़ा यहाँ 4 बढ़ा ना। 4 9 24 6 आ गया 6 पचे 30 6 चौके 24 अच्छा अच्छा 36। तो स्कूल में लड़की की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो नहीं कर रहे हैं। कैसे कर लेते हैं इसको। सिंपली कर लेते हैं इसको। लड़की नहीं इसमें लड़कियों को नहीं बोला ना लड़कों को बोला ना। तो 5x + 24 6x में कुछ बढ़ाया नहीं है तो आपका 9:10 ना। कितना है 50x + 140 = 954 एक्स ना। तो ये 4x हो जाएगा 40 ना ठीक है। तो ये 60 हो जाएगा। तो आपका दिया हुआ है 6 दिया गर्ल्स का 6 6 36 नंबर थर्ड। हाँ उसमें अगर गर्ल्स का बाहर नहीं था इसलिए वो फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा था। इसमें बच पड़ा था कि निश्चित दूरी को उतना मिनट में इधर से उतना मिनट तक तय कर लेता है तो उतना मिनट में तय करने के लिए बढ़ाना होगा ना। तो कितना होगा डायरेक्ट गुना कर लिए 40 × 50 40 × x। कुछ मीट थी आपको इसे मीटर पर समय चेक की जरूरत नहीं है कि यहाँ भी दोनों तो कट जाएगा रेशियो। 4 से 4 6 से आपका 16 16 × 80 यहाँ दोनों तरफ कटेगा ना यूनिट वहाँ से चेंज की जरूरत नहीं है डायरेक्ट गुना कर लिए। यहाँ की यूनिट वेरी नहीं करेगा वेरी करेगा फिर चेंज करना पड़ जाएगा। एक्स वाई से 10 तरीके यानी कि वो वाई 11 बजे 10 तो ठीक है। सॉरी जेड ना। वाई जेड की कम है यानी कि आपका ये 5 है तो ये 4 तो ये 40 तो आपका ये 50 तो ये आपका 44। तो एक्स वाई कर्म सर कितना होगा 22 20 25 22 22 20 25 ऑप्शन नंबर थर्ड। इजी क्वेश्चन है। इक्विटी ब्याज पर निवेश की राशि 2 वर्षों में उतना 3 वर्षों में उतना यानी कि निकालते हैं तो कितना हो जाएगा। हम्म, कितना मल्टीपल है 4224 413 4913 भाई 17 का क्यूब आ रहा है। गुना कर देखते हैं कटेगा 9 13 14 3 16। 2 वर्षों में उतना अपनी सही राशि 2 वर्षों में उतना रुपये और 3 वर्षों में उतना हो जाता है। 42 24 माइनस कर लेते हैं कितना हो गया पर 9 13 में 4 9 13 में 4। ठीक तो है यार इजी तो दिया हुआ है घर में इतना कर रहा है फालतू का। कर लेते हैं इसको x/46 × 2 a 4 × 49 × 89 तो क्या गुना होकर क्या होगा इतना इंटू इतना डिवाइड बाय 49 13। अब काटते हैं तो जो निकलेगा इसके वो निकल जाएगा। कटेगा किससे 7 से कट जाएगा। 49 कटेगा नहीं 7 10 3 13 4 17। 17 कहते हैं क्यूब आ रहा है 27 काटे इसको।
17 34 22 17 17 19 3 कटेगा ना। 17 34 17 17 है 119 कितना जा रहा है 3 पर 4 17 34 आपको 17 का ये क्यूब है। 17 का क्यूब कितना जगह 17 क्यूब कितना जगह जी हाँ स्क्वायर 300 279 ना सॉरी हाँ 279 ठीक है। आप ये काटेंगे फिर 17 बार में ये आपका 17 से आपका कितना कटेगा क्या ये 17 से 17 एकम 17 अच्छा का दो तल से आप ठीक 16 तो इतना देखिए ये कटेगा तो 72 × 16 कितनी 12 मिस्टेक कर रहा है क्या 2 वर्ष तो जो है 2 वर्ष में ना 40 96 होना चाहिए 2 वर्ष 3 वर्ष 40 96 होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कितने कर गए हम मुनाफा करने में कितनी 12 हाँ आपका ये ना 2 वर्ष बाद उतना एक वर्ष बाद निकलेगा है ना ये निकाले 1 वर्ष बाद निकलेगा तो यहाँ से फिर पीछे कर जाना पड़ेगा फिर हमको क्या करें पसंद निकालेंगे इसका आंसर तो 40 96 होना चाहिए ये आपका 16 क्यू 17 क्यू है ठीक ही है नहीं होना चाहिए इसका कोई जरूरत नहीं 40 96 का क्यू है 16 का 17 क्यू है और ठीक है ठीक है गलतियों को देखेंगे बाद में सॉल्व कर लेंगे उसको टाइम बचाना होगा टाइम हो चला ना यदि जैसा जब जो उतना आयकर में वृद्धि होती है मान लीजिए उसका आयकर पहले 100% था 119% हो गया तो शुद्ध आय में 1% की कमी आ गई तो उसके द्वारा होता है कि आयकर की दर में गणना कीजिए कैसे बनेगा वृद्धि हुआ 19% तीसरे पीरियड द्वारा किए गए आयकर में 19% का वृद्धि हो गया शुद्ध आय में कमी आ गई वो तो ठीक तो है ना शुद्ध आय में कमी कितना है 1% यानी कि आपका 100 से 99 हो गया डिवाइड बाय कितना वृद्धि हुआ आपका तो आपका 100 से 119 कटिए कितना जाएगा 119 आपका ये 99 कटेगा ये कितना ही करना है कैसे बनता है यार ये समझ में नहीं कैसे बन रहा है कितना हो रहा है आपका ये 19 और 1 20 119 पर काटेंगे तो 100 माने 120 कर लेते हैं इसको ये 5 तो ये 6 100/6 96 और तो इसको समझ नहीं आ रहा कैसे कर रहा है आयकर कभी क्वेश्चन बनेगा यार ठीक है फिर दोबारा आयकर में मतलब वृद्धि हुई तो उसका जो शुद्ध आय में आयकर बढ़ा तो उसका आय में कमी हो गया यानी कि उसका भुगतान किया गया आयकर की दर करना कीजिए ना एक्स है पहले तो मान लीजिए आय है तो उसका एक्स का 99% हो गया इससे कमी हो गया तो यानी कि एक्स का 119/100 ना ये होते ही लगता हूँ मेरे ख्याल से हम्म, वृद्धि हुई आयकर में उतना वृद्धि हुआ पढ़िए नहीं बन रहा कितना मार्क्स आता है देखो सब तुक्का लिया लास्ट में ना देखते हैं सही होता है या नहीं कितना सही हुआ है गलती कर दिया क्या एगो 28 सही हुआ ना खुल जा भाई जल्दी सर नंबर तुक्का लगा सही हुआ दूसरा गलती किया ना नंबर 28 गलती की तो इसमें गलती कर दिया निश्चित दूरी को तय करने में 64 किलोमीटर पर आवर से दौड़ने पर 50 मिनट समय लगता है तमाम दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए उसके द्वारा कितनी तो बढ़ाना चाहिए था ना वो सही निकाल के मैनेज करना पड़ेगा कितना 40 × x कितना है 4 के 16 × 4 = 80 80 बनाए उसको आना चाहिए तो कितना बढ़ाना होगा 16 बढ़ाना होगा ऑप्शन नंबर सी वो गलती की था ना और कितना बढ़ाना होगा कितना चाहिए बढ़ाना कितना वो नहीं किए थे मैंने ना ठीक है देखिए क्वेश्चन कैसे किया क्वेश्चन नंबर 14 मानते हैं कोई भी आंसर टिक करते हैं वो क्या बोला है
शुद्ध आय माइनस आय का दर, ठीक है। तो इनकम माइनस इनकम कम माइनस 1 ना 1% कम हो गया, शुद्ध आय उतना हो गया, शुद्ध आय उतना हो गया, यानी कि दोनों इक्वल कर दिया 99% ऑफ वन। लॉन्ग मेथड हो जाएगा ना, शॉर्ट से। हाँ, आय का की शुद्ध शुद्ध आय में परिवर्तन, डिवाइड बाय आय में परिवर्तन का परिवर्तन प्लस कर्म परिवर्तन इंटू 100। हम यही ट्राई कर रहे थे, जो मेरा बन नहीं रहा था ना। शुद्ध आय में परिवर्तन एक बोला % बोला है, और क्या शुद्ध आय परिवर्तन प्लस कर्म परिवर्तन 19 1 प्लस 19 20% हो रहा है, मैंने कि घट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को जो डिफरेंस हो रहा है वो ले लेना है हमको। तो कर देंगे इंटू इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। 5% इजी क्वेश्चन था, बहुत हम समझ नहीं रहे थे। ये दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज में। और आपका एग्जाम नजदीक आ गया है, तो अपन पढ़ाई में लगे रहें, कहीं कमी नहीं छोड़ना है। तो कुछ दिक्कत हो तो फिर हम हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और जो देख सकते हैं कि मैंने कैसे एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके मैं कितना, मैं इसको कितना मिनट कम्प्लीट 32 मिनट कम्प्लीट किया ना। हाँ, टाइमली कम्प्लीट कर पा रहा हूँ और फास्ट भी कर ले रहा हूँ। और सही भी, एक्यूरेसी सही है। एक तो मिस्टेक हुई मेरा, गलती की जो, तो उसमें मैं बढ़ाना था, वो निकालना था, हम थोड़ा सा वो गलती कर दिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।